हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी दुनिया में। मैं आपकी अपनी न्यूट्रिलिस्ट चित्रा। चलिए आइए आज बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल पे। हाँ जी, आज मैं बात करनी है कोलेस्ट्रॉल पे। कैसा लगा सुन के? कोलेस्ट्रॉल बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है इससे, लेकिन बहुत से लोगों को अभी जब मैंने कोलेस्ट्रॉल बोला तो ऐसे लगा होगा मैंने किसी डेविल का नाम ले लिया। नहीं लगा? बताइए कितने लोगों को लगा ना? लेकिन वो डेविल नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है। सोच रहे हैं कैसी बात कर रही है, कोलेस्ट्रॉल से तो सब डरते हैं। नहीं डरते हैं, डरने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जब ये ज़्यादा इसकी काउंटिंग हो जाए ना, रीडिंग आ जाए, तो डरने की ज़रूरत है। बट इट्स आवर फ्रेंड क्यों है मैं बताऊंगी आपको कि ये फ्रेंड क्यों है और ये कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, अगर वो अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाए ना तो नुकसान देने लगती है ना। वो है ना हिंदी में कहावत, अति सर्वत्र वर्जते। शायद सही कहा हो मैंने, वही वाली। जिस चीज़ की अति हो जाएगी वो नुकसान देने लगेगी। ठीक है, तो ये तो हुई कहावत वाली बात है ना। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के साथ भी यही है। कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल है एक लाइपोप्रोटीन, यानी एक लिपिड फैट जिसके साथ में प्रोटीन भी है। इट्स अ लाइपोप्रोटीन, और ये बॉडी अपनी ज़रूरत का अपने आप बना लेती है। ठीक है, और एक्स्ट्रा हम ऊपर से अपनी डाइट के थ्रू डाल देते हैं, है ना। इसीलिए जब डाइट में बहुत ज़्यादा चला जाता है तो ये ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा हो जाता है डाइट में। और ये हमारा फ्रेंड क्यों है, अब मैं आपको ये समझा देती हूँ कि ये लाइपोप्रोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल हमारा फ्रेंड क्यों है। फ्रेंड इसलिए है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और ये विटामिन डी के सिंथेसिस में भी बहुत हेल्प करता है। और विटामिन डी में ही नहीं, स्टेरॉयड हार्मोन्स जितने हमारे होते हैं ना, उनके अंदर भी उनके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, है ना, और एड्रिनल, ये सब इनमें हेल्प करता है। और सेक्स हार्मोन जो होते हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन, इस तरह के ये जो सेक्स हार्मोन है, इनके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इवन बाइल सॉल्ट में भी हेल्प करता है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर ये हमारे शरीर से बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा? बताइए कितना अच्छा होगा? अच्छा नहीं होगा ना। तो इसको समझने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल को डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ होती है उसे समझिए, डरिए मत कि कहाँ हम गलत हो रहे हैं, वो समझना होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ कहाँ ज़रूरी है। अब ये आपने सुना होगा कितने तरह का होता है। कॉमनली हम बोलते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, है ना, ऐसा बोलते हैं। ये LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, और HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे कहते हैं हम गुड कोलेस्ट्रॉल, और फिर ट्राइग्लिसराइड्स। इंडियन में ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर डाइट, है ना, ये ज़्यादा इसके नंबर आते हैं। अच्छा, अब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल जो हम बोलते हैं, वो क्या है, अगर उसका रीडिंग ज़्यादा होगी, है ना, उसकी रीडिंग ज़्यादा होगी तो क्या होता है, वो वेंस, ब्लड फ्लो होता है ना वेंस में, वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है। ज़्यादा होगा तो, अब डिपॉजिट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होंगी, क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा ना, एरिया नहीं मिलेगा उन्हें। और इसके अपोजिट जो हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, HDL, है ना, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये ज़्यादा होगा तो वो LDL को वहाँ से रिमूव करेगा। तो क्या ज़्यादा होना चाहिए? HDL ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कितनी भी रीडिंग आ जाए, इट शुड बी इन लिमिट, जो रीडिंग बताई गई है ना, तो वो ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ट्राइग्लिसराइड भी नुकसान ही देता है अगर उसकी रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो। अब ये तो बात हुई कि ये क्यों ज़रूरी है और कितने तरह का है। अब बात होनी चाहिए कि हमारी डाइट से हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे करेक्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत आसान है डाइट से इसे कंट्रोल करना। कैसे करेंगे?
तो ये मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कोलेस्ट्रॉल के लिए किस तरह की डाइट लें जिससे हमें जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो क्योर हो सके, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा। इसी टॉपिक के ऊपर होगा, द फूड शुड बी टेकन टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, है ना। और होपफुली आपको कुछ मदद मिली होगी। शायद मैंने थोड़ा सा पिक्चर कोलेस्ट्रॉल की क्लियर की होगी, इतना डेविल नहीं नज़र आ रहा होगा, है ना। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा। और अगर आप और ऐसे ही वीडियोस सुनना और देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।